पहुंचने का सपना है। प्रत्येक डायमंड को पूछो आप क्या बनना चाहते हो, तो वह बोलता है कि मैं यूसीए बनना चाहता हूं। यूनिवर्सल यूसीए का बैलेंसिंग 18 लाख लोग चाहिए मिनिमम, ऊपर कितने भी हों, और वो भी बैलेंसिंग से दोनों लेगों में 18 लाख। और इतना बड़ा कारवां, इतना बड़ा विशाल साम्राज्य, उसके बावजूद भी कोई ईगो नहीं है, किसी भी लेवल पर किसी भी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ये आपके सामने एक ट्रांसफॉर्मेशन का जीता जागता उदाहरण है। ये 1000 सवालों का एक जवाब मैंने आपको दिया है, जो किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए काफी है, और जो जिंदगी में इतना बड़ा हो सकता है। गांव से निकला हुआ लड़का, किसान का लड़का है, किसान के बेटे, गांव से निकले हुए, आज मथुरा जनपद में सबसे बड़े शानदार कॉलोनी के अंदर सबसे बड़ी कोठी के मालिक। मैं कोठी से, कार से किसी की रिकॉग्निशन को बताना छोटा हो जाता है, लेकिन इतनी बड़ी सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस मिलती है। तो एक राजा के 3 पुत्र थे, 3 राजकुमार थे। इस बात के बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। एक राजा के 3 राजकुमार थे। राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। आप लोग भी अप्लाइन हैं, अपनी टीम को बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं बढ़ाना चाहते हैं? ऐसे राजा भी अपनी टीम बढ़ाना चाहता था, विस्तार करना चाहता था। और विस्तार करने के लिए राजा ने तीनों पुत्रों को बुलाया और एक एक बोरा गेहूं का दिया और बोला कि 3 साल के बाद मुझे वापस चाहिए। राजा धार्मिक यात्रा पे चले गए 3 साल के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। 3 साल के लिए राजा आउट चले गए, बाहर चले गए, विदेश चले गए। और तीनों पुत्रों में से पहले ज्येष्ठ पुत्र ने, सबसे बड़े पुत्र ने सोचा कि महाराजा साहब को मुझे गेहूं वापस करने हैं, तो इनको संभाल के रखना पड़ेगा। एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग रूम तलाशा गया, सबसे मजबूत दीवारें थी उसकी, और उस मजबूत दीवारों वाले, जिसमें चूहा ना घुस सके, जिसमें कोई चोर सेंध न लगा सके, और उसके बाहर एक दिन का गार्ड, एक रात का गार्ड चौकीदारी के लिए लगा दिया गया, और उसमें ताले मार करके और गेहूं को बंद कर दिया। दूसरे वाले ने, बीच वाले ने क्या किया, सोचा कि अगर मैं इसको रखूंगा गेहूं को अंदर बंद तो खराब हो जाएगा, चूहे खा जाएंगे, घुन लग जाएगा। और उसने क्या किया, किसानों को बुला करके 10 किसान बुला के 10-10 किलो गेहूं उनको उधार दे दिया और बोला समय आने पर मुझे जरूरत पड़ेगी, मुझे मेरे वापस कर देना। तीसरे वाले ने एक बोरी जो गेहूं थे उनको लेकर के एक जमीन पे गया, अपने कुछ मजदूर लेके गया और वहां पर जमीन को तैयार किया और जमीन में सारे गेहूं बो दिए। एक फसल की, फिर दूसरी फसल की, फिर तीसरी फसल की, लगातार फसल पे फसल करता गया। और 3 साल के बाद महाराजा साहब वापस आए। राजा साहब ने बड़े पुत्र से पूछा, लाओ मेरे गेहूं। तो उन्होंने बोला चलो राजा साहब, और दरवाजा खुलवाया गया, सील पैक था, खुलवाया गया। खुलवाने के बाद देखा सारे गेहूं खराब हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, गल चुके हैं, बेकार हो चुके हैं। वो बहुत शर्मिंदा हुआ। दूसरे वाले राजकुमार से पूछा, लाओ मेरे गेहूं। दूसरे वाले ने बोला, रुको महाराजा साहब, बहुत कॉन्फिडेंट था। सारे 10 किसान बुलाए गए, लाओ मेरा गेहूं वापस। और 10 ने 10-10 किलो वापस कर दिया। और महाराजा साहब को बोला कि महाराजा साहब तौल लो, पूरे के पूरे 100 किलो हैं, पूरे के पूरे। और तीसरे वाले को बुलाया और बोला कि लाओ मेरे गेहूं वापस। तो बोला राजा साहब यहां लाना संभव नहीं है, आपको महल के बाहर चलना पड़ेगा। और वहां पता चला कि 1000 बोरा गेहूं से लदे हुए कई सारे ट्रक खड़े हुए थे वहां पर। बोले साहब ये आपका जो गेहूं दिए थे वो ये हैं आपके सामने। अभी ये तो राजा की कहानी हो गई, लेकिन वो 3 राजकुमार का आपने देखा, अगर हालात के हिसाब से, परंपराओं के हिसाब से राजा किसको बनना चाहिए? बड़े पुत्र को, अगला राजा। क्यों? परंपराएं तो यही कहती हैं कि सबसे बड़ा सबसे पहले बनेगा, यही तो है। लेकिन सबसे बड़ा पहले बनेगा, लेकिन पात्रता भी जरूरी है कि नहीं है? बोलो, पात्रता भी जरूरी है। और तीसरे वाले ने पात्रता सिद्ध की। हमारे पिता ने भी, जो कि एक राजा हैं हमारे घर के, हमारे ग्रैंडफादर या हमारे दादाजी या हमारे पिताजी, वह भी अपने घर के राजा हैं। और उनके घर में भी राजकुमारों का जन्म हुआ। किसी घर में 3, किसी में 4, किसी में 2, किसी में 5। बोलो है कि नहीं है? हर घर में है कि नहीं है? तो क्या उन्होंने जो हमको दिया, शिक्षा, संस्कार जो हमें दिया, चाहे वो टूटी झोंपड़ी हो, कच्चा घर हो, सुविधाएं ज्यादा हो कम हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उसको जो दिया 1 बोरा गेहूं के रूप में, तो उसको 1000 बोरा
गेहूं में तब्दील कर दो या खत्म कर दो, दोनों चॉइस हमारे ही हाथ में है। आपने अपने समाज में जहां से आए होगे वहां से हर घर में देखा होगा कि कोई ऐसा था जिसने अपने बाप दादा की जायदाद थी, 2 बीघा जमीन थी, उसको उन्होंने 50 बीघा बना दिया। ऐसा सुना आपने? और कोई ऐसे थे कि घर बार बहुत कुछ मिला था, सोना चांदी जमीन जायदाद, और सब बर्बाद कर दिया। ऐसा भी सुना है कि नहीं सुना आपने? हमें हमारे घर से परिवार से जो कुछ मिला है उसको लेकर के हमें क्या करना है, हमें जो संस्कार मिले, हमें जो शिक्षा मिली, उसको लेकर के आपने नौकरी लगा ली, प्राइवेट सरकारी जो भी किया, लेकिन उसको 1000 बोरा में कन्वर्ट करना है। यह बात सिर्फ वो आदमी कर पाएगा जो अवेयर है, जो जागरूक है, जिसके आंखों के सामने लक्ष्य है, वो इसके लिए पेन लेने के लिए, दर्द सहने के लिए भी तैयार हो जाएगा, अगर जिसको ये बात समझ में आती है तो। और आज मैं आपका आह्वान करता हूं कि क्या फर्क पड़ता है कि आप कहां पर हो, कैसे हो, किन साधनों में हो, लेकिन जहां हो, जैसे हो, जिस रूप में हो, वहीं से हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। और हमारे सामने हर कदम पर लक्ष्य हैं और जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ लाने की आवश्यकता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हम चाहें तो इतिहास बनाने की